हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ के बाद अब दिल्ली आ रहे हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। करीबी सूत्रों के मुताबिक उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है जिसके सिलसिले में वो दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके का सियासी उठापटक चल रहा है उसके मद्देनजर उनका पहले चंडीगढ़ जाना, चंडीगढ़ में देर रात उन 6 विधायकों से मुलाकात करना जिनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई की गई है, उनकी सदस्यता विधानसभा स्पीकर ने रद्द की है, खत्म की है और उसके बाद उनका दिल्ली आना। आपको बता दें कि शिमला के अंदर 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, संदीप सिंह और साथ ही रवि त्रिपाठी। संदीप, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, विक्रमादित्य सिंह का ये दौरा और ये उनकी मुलाकातें क्या मायने निकाले जाएं? वो पहले शिमला से चंडीगढ़ जाते हैं, उन विधायकों से मुलाकात करते हैं जिनसे के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की है और अब वो दिल्ली आ रहे हैं। प्रणय, इस वक्त जो है वो इस टूर का अगर बात करें तो बहुत मायने निकलते हैं, क्योंकि इस वक्त पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रही थी, नंबर्स गेम का खेल चल रहा था, नाराज विधायकों को मनाने की जो है वो कवायद की जा रही थी और एकजुट होकर जो है वो अपनी पहली तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से एक साथ जो है अब तमाम विधायक जो हैं सरकार चलाएंगे। पर लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदेश की अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनकी नाराजगी जो है वो जिस तरीके से जगजाहिर है, मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है, उसके बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि सरकार और संगठन के बीच जो है अब भी कई सारी दूरियां बनी हुई हैं। लेकिन संदीप, जरा जल्दी से ये भी अपडेट दीजिएगा कि कांग्रेस के वो जो पर्यवेक्षक वहां क्राइसिस मैनेजर के तौर पर भेजे गए थे, उनका क्या कुछ हलचल है? और ऐसे में जबकि वो वहां मौजूद रहे, मुलाकात करते रहे, उसके बावजूद प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है, विक्रमादित्य सिंह जाकर मुलाकात करते हैं, दिल्ली भी आ रहे हैं, भले ही उनका ये निजी दौरा बताया जा रहा हो, इसका मतलब क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है? देखिए, सरकार और संगठन के बीच जो है समन्वय स्थापित हो, उसको लेकर 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान जो है वो पर्यवेक्षक कर चुके हैं। लेकिन इसकी जो है वो आधिकारिक सूचना कांग्रेस आलाकमान जो है वो दिल्ली से करने जा रहा है। दूसरी तरफ जो है लगातार प्रतिभा सिंह जो है वो ये मांग करती आई है कि आलाकमान को समझना होगा कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल जो है वो बनना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्यप्रणाली जो है उनके संगठन से ज्यादा अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से जो है ये सारी परेशानी जो है सामने देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विक्रमादित्य सिंह का जो है निजी दौरा दिल्ली का है। बताया जा रहा है, सूत्रों से के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी से, जो प्रियंका गांधी से और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है। और दूसरी तरफ जो है वो प्रतिभा सिंह ने भी डिमांड की है, समय मांगा है कि आलाकमान। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ में। रवि त्रिपाठी भी का भी रुख कर लेते हैं। रवि, जिस तरीके से आपने सुना कि वहां पर ऑब्जर्वर भेजे जरूर गए थे, उनकी रिपोर्ट भी दिल्ली पहुंची थी, लेकिन अभी न तो सीएम को चेंज करने को लेकर कोई फैसला हुआ है, न ही कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान किया गया। और ऐसे में विक्रमादित्य सिंह दिल्ली आ रहे हैं, प्रतिभा सिंह खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रही है, यानी क्राइसिस बरकरार। बिल्कुल, इसका अर्थ सीधा है कि सब कुछ अभी भी ठीक ठाक नहीं है। देखिए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी भले बना दी गई है, लेकिन वहां के नेताओं के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। लगातार इस तरह के बयान अगर प्रतिभा सिंह दे रही है, इसका मतलब वो मैसेज दे रही है आलाकमान को, और बार बार वो कह रही है कि आलाकमान को मैं पहले से ये बताती रही हूँ कि हाँ, हालात ठीक नहीं है, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। बीजेपी की तारीफ कर रही है, बेटा दिल्ली आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में उनका कार्यक्रम जो अभी पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में उनको जाना है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी गडकरी जी से उनको मुलाकात होनी है, मंत्री के तौर पर मुलाकात करेंगे। 3 दिन का उनका दिल्ली का दौरा है, तो हो सकता है कांग्रेस के नेताओं से मिले, और हो सकता है कि अगर बैकडोर बातचीत चल रही हो कुछ, तो हो सकता है बीजेपी के सीनियर नेताओं से भी उनका मुलाकात हो यहाँ पे, क्योंकि एक चैनल खोला हुआ होगा। अगर बागी विधायकों से वो मिल के आ रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कहा है तो जा रहा है कि पर्यवेक्षकों के कहने पर वो मिलने गए हैं, लेकिन ये तय है कि वो 6 विधायक अब वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। उनके खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी है, बीजेपी उनके साथ लगातार टच में है, कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं। तो वैसी बिल्कुल रवि त्रिपाठी, लेकिन ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ये एक सवाल खड़ा होता है कि अगर विक्रमादित्य सिंह को डेजिग्नेट किया गया था वार्ताकार के तौर पर, उनके साथ कोई पर्यवेक्षक भी जा सकता था अगर उन बागी विधायकों के साथ में मुलाकात करने या संवाद करने की कोई बात थी। लेकिन प्रियंका गांधी का नाम उन्होंने लिया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था कि मेरी उनसे भी बात हुई, हमने अपने इन मुद्दों को उनके सामने भी उठाया है। यानी पार्टी नेतृत्व को लेकर क्या इसको लेकर वहां यहां कोई चर्चा की बात चल रही है कि क्या उनको समय दिया गया है या उनको बुलाया गया है, उनकी मुलाकात हो सकती है?
नहीं, देखिए अभी फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है। देखिए पर्यवेक्षक की बात करें तो 2 अपडेट देना चाहूंगा। एक पर्यवेक्षक बेंगलोर पहुंच चुके हैं, डीके शिव कुमार दिल्ली आए थे, सुबह सुबह यहां से फिर अपनी बातचीत करके रिपोर्ट देकर वो चले गए हैं बेंगलोर। एक पर्यवेक्षक अभी वहां है, शाम तक लौटेंगे, हुड्डा साहब। लेकिन जहां तक बात की जाए संगठन में, तो ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक सबको शांत रहने के लिए कहा गया था, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के काम करने के लिए कहा गया था ताकि चुनाव अच्छे से लड़ा जाए। लेकिन इस हालात में कैसे आप चुनाव लड़ेंगे जब पार्टी में और सरकार में कोई तालमेल ही नहीं है? प्रतिभा सिंह अलग लाइन पे चलेंगी, सुखू साहब अलग लाइन पे चलेंगे, तो ऐसे तालमेल कैसे बैठेगा? और प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही है। देखिए वहां पे हिमाचल में न तो प्रभारी हैं वहां की, न तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बावजूद इसका अगर प्रियंका गांधी के बातचीत से सारी कुछ हो रही है, तो आपने पंजाब का हाल देखा था प्रियंका गांधी के बातचीत के होने की वजह से, राजस्थान का हाल आपने देखा क्या हुआ, तो कोई चीजें सुधरी नहीं। पंजाब के हालात और खराब हुए। बिल्कुल यही एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो केंद्र से लेकर राज्य तक कई धड़ों के अंदर बटी हुई नजर आ रही है, अलग अलग कैंप बने हुए हैं। संदीप, अगर ये अलग अलग कैंप जो है वो नहीं जुड़ते हैं, आंकड़े अगर नहीं बैठते हैं, तो ये सुक्खू सरकार के लिए बड़ा संकट। आपके साथ शायद कोई नेता भी मौजूद है, बात करिएगा जरा, बताइए, उनसे भी सवाल पूछिएगा। बिल्कुल प्रणय, इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ हैं, उन्हीं से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। सर, इस वक्त आप लाइव जुड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उठापटल रही है, एकजुट होने की बात जो है वो पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है, दूसरी तरफ जो है प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि बीजेपी की जो संगठन की कार्यप्रणाली है वो अच्छी है, सरकार और संगठन के बीच का समन्वय बिठाने के लिए जो आलाकमान से समय भी मांगा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब भी कांग्रेस की सरकारें हिमाचल में भी और दूसरी जगहों पे जहाँ हैं और यह पहले रही हैं, सब जगह कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं ताकि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बना रहे और आपसी तालमेल से जो है निर्णय लिए जाएं। तो वही कल भी जो है कहा गया है, हमारे जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने फैसला लिया है कि यहाँ पे भी समन्वय समिति जो है बनाई जाएगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हों, उप मुख्यमंत्री भी होंगे और बाकी 3 सदस्य जो है अभी नामित होने हैं। विक्रमादित्य सिंह जो हैं, जो बागी निष्कासित विधायक हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, पर्यवेक्षक भी साथ जा सकते हैं, तो इस मुलाकात को किस तरीके से सर देखा जाए? और दिल्ली दौरे पर भी हैं। कोई व्यक्ति किसी भी जगह मिल सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब पार्टी के लिए क्रूशियल टाइम था, जो हमारे साथ खड़े थे उनको हम अपने साथ ही मानते हैं। और जब अब क्रूशियल टाइम निकल गया है, जो भाजपा का षड्यंत्र था वो विफल हो गया है, अब कोई भी आदमी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। सर, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह जो है लगातार बयान दे रही हैं कि अभी भी बहुत सारी कमियां उनको दूर होना चाहिए, क्योंकि आगामी जो है लोकसभा चुनाव हैं और इन चुनावों की जो चुनौती है वो काफ़ी बड़ी रहने वाली है, तो इस जो ये डिसबैलेंस है वो कैसे दूर होगा? सरकार और संगठन कैसे आपस में चलकर लोकसभा के चुनावों को डील करेगी? हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको पार्टी के दायरे में रहकर अपनी बात कहने का अधिकार है और ये कोई नई बात नहीं है। जब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका बड़ा कद था, उस समय भी ऐसी छुटपुट बातें होती रहती थी। संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य में कई बार गड़बड़ होती थी, लेकिन उसको फिर अंततः सेट कर दिया जाता था। तो ये स्वाभाविक बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। जब कल 2 दिनों तक प्रवेशक यहाँ पर रहे और बड़े कांग्रेस के जो है पदाधिकारी भी यहाँ पर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो संदीप सिंह बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री से, जिनका कहना था कि ये छोटी मोटी बातें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में संकट बड़ा नजर आ रहा है। Zee News।